अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बात करेंगे दो ख़बरों के ऊपर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं। 4 रोज़ा ये ऑफिशियल टूर कहा जा रहा है। इस विज़िट में वज़ीर-ए-आज़म के हमरा आर्मी चीफ़ भी हैं और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ भी हैं और दीगर अस्करी जो क़यादत है वो भी मौजूद है। बड़ी अहमियत का हामिल इस दौरे को क्यों कहा जा रहा है पाकिस्तान के लिए और इस खित्ते के लिए कितनी अहमियत का हामिल है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। और इसके साथ जो एक और ख़बर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कमेटी को बंद कर दिया है अपनी। वो इस कमेटी का क्या काम था और किस बिना के ऊपर इस कमेटी को बंद किया गया है, तो इन दो खबरों के हवाले से बात कर लेते हैं। तो मामला कुछ यूँ है, सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खबर को ले लेते हैं। मामला ये है कि जो बाइडन के होते हुए जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नैरेटिव बनाया एंटी यूएस, अपने वोटर सपोर्टर को उनके जहनों के अंदर उनको स्पून फीड किया कि अमेरिका ने जो है हमारी हुकूमत का ख़ात्मा किया है और अमेरिका दुनिया के अंदर मुदाखलत करता रहता है और हुकूमतों को गिराता रहता है और हमारी हुकूमत भी जो बाइडन ने गिराई है, अमेरिका ने गिराई है। फिर एक मकाम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लगा कि नहीं भाई, हम तो कुछ अमेरिका की मुखालफत में ज़्यादा ही आगे निकल गए हैं। हमने तो ये वाली लाइन लेनी ही नहीं थी, क्योंकि अमेरिका के अंदर हमारी सेटिंग नहीं होगी तो हम पाकिस्तान के अंदर कैसे सर्वाइव कर सकेंगे बतौर सियासी पार्टी। तो इसलिए फिर एक लॉबिंग फार्म हायर की जाती है ताकि वहाँ पर वो अपने मामलात को सेटल डाउन करें। जो बाइडन को बैकएंड पे बताएं कि देखें, अवामी मिजाज को समझें, हमें आवाम के अंदर एक और नैरेटिव अपनाना होता है, हमने बैकएंड पे एक और नैरेटिव अपनाना होता है, तो काइंडली आप इस मामले को समझें। लेकिन जो बाइडन इंतज़ामिया ज़ाहिर है, पहले जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने तब कोई आला लेवल के ऊपर गुफ्तगू नहीं की। शहबाज शरीफ जब पीडीएम में आए तो तभी जो बाइडन ने इतनी कोई ख़ास गुफ्तगू नहीं की। तो जो बाइडन ने पाकिस्तान के मामले को खासा लटका के रखा, उन्होंने कोई प्रायोरिटी नहीं दी। फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस कॉन्फिडेंस में आ गई कि चलें, ट्रंप आ गया, ट्रंप के साथ इमरान खान साहब की मुलाकात भी हुई और ये बताया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वोटर सपोर्टरों को, कि ट्रंप और इमरान खान साहब तो बचपन के यार हैं, लंगोटिया यार हैं। ये मुमकिन ही नहीं है कि ट्रंप जब इलेक्शन जीतेंगे और वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कुछ करे ना, बल्कि यहाँ तक नैरेटिव को बेचा गया, ट्विटर्स के ऊपर, एक्स के ऊपर इतनी ट्वीट्स की गई, इतने वीलॉग्स किए गए कि जिससे ये ज़ाहिर होने लगा कि ट्रंप को दुनिया का और कोई काम नहीं है। वाइट हाउस में जब वो अपने ओहदे का हल्फ उठाकर बैठेंगे तो सबसे पहला जो कॉल है वो पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ को करेंगे और कहेंगे इमरान खान साहब को रहा करो, और उसके बाद ही मैं दुनिया के जो दूसरे जो काम है वो मैंने करने हैं। और ये बाकायदा गुफ्तगू की गई हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब पाकिस्तान की बड़ी ज़िम्मेदार शख्सियत है, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर ख़ासी अमूर के हवाले से ग्रिप रखते हैं। वो मुतादिद टीवी टॉक शोज़ के अंदर ये गुफ्तगू कर चुके हैं कि आप इमरान खान साहब को रिहा कर दें, इससे पहले ये ना हो कि ट्रंप की जानिब से फ़ोन आ जाए और कहे कि मेरे दोस्त को रिहा करो और उसे अपने दोस्त की याद सताने लग जाए। तो इसलिए मैं पाकिस्तानी हुकाम को ये कहता हूँ कि आप पहले ही कॉल आने से पहले ही जो है ना वो खान साहब को बाहर निकाल दें। तो ये गुफ्तगू आपने टीवी के ऊपर सुनी है। इसी तरह शहबाज गिल आपको रिचर्ड गर्नेल के साथ दोस्त बनने की कोशिश करके बताते रहे कि देखें, रिचर्ड गर्नेल की ट्वीट आ गई हैं, अब तो इमरान खान साहब ने रिहा हो जाना है। फिर फ़लाँ सेनेटर की आ गई है, फिर फ़लाँ की आ गई है, अब तो ट्रंप करने ही वाला है ट्वीट और इमरान खान साहब जो है वो रिहा होने वाले हैं। इस नैरेटिव के नाम के ऊपर आपने अपने वीलॉग्स के ऊपर हज़ारों व्यूज़ भी कमाए। आपने ओवरसीज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर्स हैं उनसे डॉलर्स भी लिए लॉबिंग फार्म के लिए और इस कमेटी के लिए, लेकिन हासिल वसूल क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तर्जमान वाइट हाउस मीडिया को ब्रीफ कर रही थी और उस दौरान ही एक और पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं जिनकी जानिब से पहले भी सवाल किया गया, दोबारा से उनके सामने सवाल रखा गया इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक और कहा गया कि इमरान खान साहब तकरीबन 2 साल से जेल में है, ख़ासी मुश्किलात फेस कर रहे हैं, पाकिस्तान के बड़े पॉपुलर लीडर हैं। तो ट्रंप ने इलेक्शन जीतने से पहले इलेक्शन कैंपेन में ख़ासी बातें की थी, लेकिन अभी तक ट्रंप ने जब से सदारत का मनसब संभाला है तब से तो उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक कोई काम नहीं किया। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? तो वाइट हाउस के तर्जमान ने कहा कि देखें भाईजान, हम तो दूसरों के मुल्क में मुदाखलत नहीं करते। अव्वल तो ये अमेरिका का ये कहना कि दूसरे मुल्क में मुदाखलत नहीं करते, ये तो इटसेल्फ एक जोक है। लेकिन बहरहाल उन सहाफ़ी को ये जवाब दिया गया कि हम ये काम नहीं करेंगे, ये उनका पाकिस्तान का और अपना मामला है इमरान खान साहब की रिहाई का। यानी आप ये कह सकते हैं कि ट्रंप की जानिब से इमरान खान साहब को एब्सोल्युटली नॉट कहा गया कि आपकी अपनी लड़ाई है, आपने ख़ुद ही लड़नी है। इस हज़ीमत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब इस नतीजे के ऊपर पहुँचे कि भाई हमने तो इस काम के लिए कमेटी बना रखी थी जिसमें शहबाज गिल थे, जिसमें जुल्फ़ी बुखारी थे, जिसमें आतिफ़ खान थे और दीगर थे। हम तो उनको फ़ंड्स देते रहे पार्टी के नाम के ऊपर और अभी भी जा रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? वहाँ पर झक मार रहे हैं जब ये अपना हमारा नैरेटिव भी ठीक नहीं कर पा रहे। इमरान खान साहब की जो बात है वो ट्रंप तक पहुँचा ही नहीं पा रहे और ट्रंप संजीदा ही नहीं हो रहा, बल्कि ट्रंप की जो तर्जमान है, वाइट हाउस की जो तर्जमान है, वो ये कहती हुई नज़र आती हैं कि आप दुनिया में नहीं देख रहे कि इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, अभी हम वहाँ पर फोकस हैं। यानी अमेरिका की नज़र में इमरान खान साहब का मामला है ही नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस चीज़ का और ज़्यादा गुस्सा है कि आपने हमारे लीडर को गैर ज़रूरी क्यों इनडायरेक्टली कह दिया। तो ये इस बिना के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
की जो क़यादत है उन्होंने फ़ैसला किया है, इस कमेटी को तो पहली फुर्सत में जो है ना इसका मक्खू ठप देना चाहिए, इसको बंद कर देना चाहिए। और अच्छा फ़ैसला है, जब काम नहीं है तो ज़ाहिर है फिर इस कमेटी को क्या करना है मसाइल देकर। तो ये एक मामला हुआ, हज़ीमत का सामना करना पड़ा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को। लेकिन अब देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का बाज़मीर वोटर सपोर्टर अपनी क़यादत से पूछेगा कि आपने जो चूरन हमें, ट्रम्प चूरन हमें बेचा, वो क्यों बेचा, किन क्या ग्राउंड रियलिटीज़ से किन बिना के ऊपर पहुँचा, और आप अपनी लड़ाई अपने तौर के ऊपर क्यों नहीं लड़ रहे। अब दूसरी खबर के ऊपर बात कर लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ सऊदी अरब में मौजूद हैं। 4 रोज़ा ये दौरा कहा जा रहा है। ख़ित्ते के हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल समझा इसलिए जा रहा है क्योंकि ये याद रखिए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ मुसलसल इस बात के ऊपर लगी रही कि हमने मौजूदा जो सेटअप है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो सियासी उसका चेहरा है, उसे सबूताज करना, उसे इस हद तक मुतासिर करना, दुनिया के अंदर डैमेज करना है। लेकिन ये बात पहले दिन से कह दी गई थी कि अगर वहाँ पर ट्रंप आ रहा है और इमरान खान साहब को ये कॉन्फिडेंस है कि ट्रंप के ज़रिए उनकी बात मानी जाएगी और शहबाज शरीफ सरकार को मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी, तो दूसरी साइड के ऊपर ये राय थी कि भाईजान शहबाज शरीफ को आप मत देखिए, आप वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को देखिए, क्योंकि ट्रंप ने पाकिस्तान से अगर गुफ्तगू भी करनी है तो वह मोहम्मद बिन सलमान करनी है। तो मोहम्मद बिन सलमान या सऊदी अरब में जो भी क़यादत होती है, जो भी बादशाह होता है या जो भी वली अहद होती है, वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को देखता है, वो उस वक्त की ताकतवर चीज़ को देखता है। इमरान खान साहब के पास अभी कुछ भी नहीं है। ताकत किसके पास है? ताकत पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के पास है। तो इसलिए ये जो आपको मामलात इतने स्मूथली चलते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको तमाम जो माशी लिहाज से भी जो चीज़ें आपको एक पैटर्न के ऊपर चलती हुई नज़र आ रही हैं, उसकी वजह ये है कॉन्फिडेंस है। इस हुकूमत के पीछे कॉन्फिडेंस ये है कि हमारे पीछे इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है और इस्टेब्लिशमेंट को पता है आलमी सतह के ऊपर कोई ऐसा दबाव आना नहीं, आया भी तो हम उसको बाद में बात कर लेंगे। अव्वल तो जहाँ से उम्मीद थी कि आना है, अब तो उन्होंने भी कह दिया कि भाई हमें तो और हज़ार काम है, अभी तो फ़िलहाल हमारी प्रायोरिटी भी नहीं है। तो ये एक दौरा है और इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि ख़ित्ते के हवाले से बिलख़ुसूस अमेरिका को लेकर भी या पाकिस्तान, ईरान और इन तमाम चीज़ों को लेकर बड़ी एक अहम जो चीज़ है वो हो सकती है और पाकिस्तान इसके अंदर बड़ा एक अहम किरदार भी अदा कर सकता है। और पाकिस्तान के लिए माशी तौर के ऊपर भी बड़ी अहमियत का हामिल दौरा समझा जा रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है सऊदी अरब की जानिब से बलूचिस्तान के अंदर, गवादर के अंदर। वो हमेशा प्रेस रिलीज़ की हद तक रह जाती है, वो हमेशा MOUs के अंदर रह जाती है। लेकिन अब देखना यह है कि वज़ीर-ए-आज़म या उनकी जो मौजूदा जो क़यादत है वो किस तरह से तमाम चीज़ें सऊदी अरब से इम्प्लीमेंट करवा सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को भी दहशतगर्दी की लहर का भी सामना है। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस भी हैं और इन चैलेंजेस में रहते हुए कोई बाहर वाला मुल्क पाकिस्तान में आके सरमायाकारी क्यों करेगा और पाकिस्तान उसको किस तरह से कायल करता है और क्या चीज़ें मज़ीद हो सकती हैं, किस तरह से चेहरा बाज़ी होगा तमाम चीज़ों का, ये आने वाले वक्त में हम आपके सामने रखेंगे। और वीडियो के आखिर में ये पैगाम है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स ज़रूर करें।